हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर शाहबाज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप जो है अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं। और ये प्रोसेस जो है सभी के लिए है और स्पेशली उन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो लोग जो है अपने घरों से बाहर है, यानी कि अपने शहरों से बाहर है और वो लोग परेशान है कि भाई हमें अपना जो है ई-केवाईसी किस तरीके से करना है। तो जो है आपको ई-केवाईसी करने का क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आपको आपका ई-केवाईसी करना है, वो तमाम चीज़ें समझाने के लिए जो है मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पर। वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें हमारे राशन कार्ड का ई-केवाईसी किस तरीके से करना है। तो आपको आपके राशन कार्ड के ई-केवाईसी किस तरीके से करना है वो प्रोसेस समझाने के लिए जो है आपके सामने जो है मैंने एक न्यूज़पेपर खोल रखा है जो कि अमर उजाला का है। उसका जो है यहाँ पे हमारे सामने एक पोस्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राशन कार्ड ई-केवाईसी से रिलेटेड। और यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि अगर आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो जो है यहाँ जाने तरीका और आखिरी तारीख यहाँ यानी कि आपको यहाँ पर जो है प्रोसेस भी बताया गया है और आखिरी तारीख क्या है आपकी ई-केवाईसी कराने की वो भी चीज़ें बताई गई है। राशन कार्ड ई-केवाईसी लास्ट डेट जो है वो आपको इसमें बताई जाएगी। और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, अब मुफ्त राशन का लाभ ले रहे लाभार्थियों के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि हर किसी को ई-केवाईसी करानी होगी। इसको लेकर के सरकार द्वारा डेडलाइन भी जारी कर दी गई है और इसको लेकर के जो है लास्ट डेट जो है ऑलरेडी जो है बता चुकी है सरकार। जो है पहले डेट दे चुकी थी, लेकिन हालांकि उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है जिससे कि सब लोग जो है अपनी ई-केवाईसी जल्द से जल्द करवा पाएं। तो यहाँ पर जो है विस्तार से आप इस न्यूज़ को थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देश में आज भी ऐसे गरीब लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है जिनको 2 वक्त की रोटी ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही है। हर साल बढ़ती संख्या में कई लोगों की भूखमरी के कारण मृत्यु हो रही है। देश की इसी समस्या को खत्म करते हुए केंद्र और राज्य सरकार कई लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। इन्हीं में एक योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश में गरीब लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रही है। कोविड के समय से केंद्र सरकार देश के करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन का लाभ दे रही है। हालांकि अब मुफ्त राशन का लाभ ले रहे लाभार्थियों के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि जो है आपको फूड डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से जो है आपको आपके राशन कार्ड का ई-केवाईसी करना जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। इसको लेकर सरकार द्वारा डेडलाइन भी जारी कर दी गई है। और डेडलाइन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2024 तक की गई थी, लेकिन अब उसे बढ़ा करके यानी कि जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 कर दिया गया है, यानी कि आखिरी तारीख जो है अब 30 सितंबर 2024 हो गई है। और इस कारण आपको जो है जल्द से जल्द 30 सितंबर से पहले अपनी ई-केवाईसी करा लेनी चाहिए। यानी कि अब जो है आपके पास 2 महीने का वक्त है, तो आप इजीली जो है फटाफट से जैसे आपको वक्त मिलता है आप अपनी ई-केवाईसी करा लीजिए। अब हम देख लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो जो है थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे इसका प्रोसेस दिखेगा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी सरकारी राशन की दुकान पर जाना होगा। ध्यान दें, दुकान पर उन सभी लोगों को जाना होगा जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज है। दुकान पर पहुंचने के बाद आपको राशन डीलर से मिलना है और उन्हें इस बारे में बताना है कि आपको अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करानी है। तो जो है यहाँ पर मैं आपको साफ साफ क्लियर कर दूं कि राशन कार्ड में जो है जिन जिन का नाम है ना, सभी लोगों को जाना है। ऐसा नहीं है कि भाई कभी कभार जो होता है ना, हमारे राशन कार्ड में जो है लोग बाग देखते हैं कि भाई उनका आधार सीडिंग स्टेटस जो है ना वो येस शो हो रहा होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई जिनका आधार सीडिंग स्टेटस येस शो हो रहा है ना उनको ई-केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ साफ क्लियर कर दूं कि आधार सीडिंग स्टेटस एक अलग चीज़ है और आपका ई-केवाईसी एक अलग चीज़ है। तो जो है अगर आपका आधार सीड नहीं हुआ है, जिनका नो शो हो रहा है, तो उस केस में तो भाई आपको जो है पहले आधार सीडिंग कराना होगा, उसके बाद जो है आपका ई-केवाईसी कराना होगा। और किस तरीके से आधार सीडिंग का स्टेटस शो होता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आपको कुछ इस तरीके से जो है ना आपके राशन कार्ड में जो है आपके नाम के आगे यस दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी ई-केवाईसी हो गई है। इसका मतलब ये है कि आपका आधार सीड है। आधार सीड क्या होता है, आपका जो है आधार नंबर वो आपके उससे अटैच है, यानी कि आप अपने बायोमेट्रिक दे करके जो है आपका राशन कार्ड ले सकते हैं। लेकिन ई-केवाईसी जो है आपको एक बार जा करके जो है ई-केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक करवा करके जो है आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड करना होगा कि भाई आप जो है अभी अवेलेबल है। तो जो है ई-केवाईसी कराने का अब हम प्रोसेस जो है वो देख लेते हैं क्या है। अगर आपको ये देखना हो कि भाई आपका जो है आधार सीड है कि नहीं है, तो इसके लिए जो है सिंपली आप जो है प्ले स्टोर से मेरा राशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके की होम स्क्रीन आएगी। आप यहाँ से आधार सीडिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद जो है आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा।
जिसमें आपको आपका राशन कार्ड नंबर या फिर आपको आपका आधार नंबर डालना होगा। तो दोनों में से आपको जो डालना बेटर लगे आप उसको डाल सकते हैं, और उसके बाद जो है आप इजीली अपना देख सकते हैं कि भाई आपका जो है राशन कार्ड जो है वो आधार सीडेड है कि नहीं। और अगर आपका आधार सीडेड नहीं है तो इन दैट सिनेरियो जो है आपको पहले आधार सीड कराना पड़ेगा, यानी कि आपको आधार जो है उसमें लिंक कराना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आप ई-केवाईसी कराएंगे। तो अब देख लेते हैं हम प्रोसेस क्या है। तो ई-केवाईसी कराने के लिए आपको अपने राशन कार्ड यानी कि आपकी जो है राशन कार्ड की कॉपी और आधार लेकर के जाना होगा। इसके बाद जो है राशन डीलर पॉस मशीन में सभी लोगों के फिंगरप्रिंट लेकर के ई-केवाईसी कर देगा, यानी कि आपके राशन कार्ड में जिन जिन लोगों का नाम होगा ना उन सभी का जो है आपको आधार कार्ड लेकर के जाना होगा और आपकी राशन कार्ड की कॉपी। और उसके बाद जो है जो भी लोग आपके राशन कार्ड में हैं उन सभी के जो है फिंगरप्रिंट लेकर के, या फिर जो है कभी कदार जो है आंखों का जो है वो आइरिस लिया जाता है, आंखों के छाप लेकर के भी जो है ई-केवाईसी हो जाती है। उसके बाद जो है आपकी इस तमाम जो है परेशानी राशन कार्ड के ई-केवाईसी को लेकर के वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जो है ये हम देख लेते हैं कि भाई ऐसे सदस्य का जो है क्या रहता है कि भाई जो अपने शहर से बाहर है, तो जो है उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ मैं बता चुका हूँ कि भाई उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने शहर से बाहर हैं तो आप जो है आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई आप अपने वापस जो है, अगर आप बिहार में रहते हैं या आप जो है हैदराबाद में रहते हैं, आप काम करने के लिए कोई और स्टेट गए हुए हैं, तो आप जो है अपने गांव जा कर के जो है आपकी ई-केवाईसी कराए। ज़रूरी नहीं है आप जिस जगह भी रह रहे हैं, अगर आप जैसे मान के चलो बिहार में रह रहे हैं, आपका घर बिहार है और आप यहाँ अभी दिल्ली में कमाने आए हुए हैं, तो जो है आप दिल्ली के अंदर जो है आपके नज़दीकी राशन डीलर के पास जा कर के आप अपनी खुद की ई-केवाईसी करा सकते हैं, और आप अपनी फैमिली को बोल सकते हैं कि भाई वो लोग अपनी घर पर करा लें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी ई-केवाईसी की प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। और इसके बाद जो है यहाँ पर मकसद समझ लेते हैं कि भाई ई-केवाईसी कराने का मकसद क्या है। तो देश में कई कार्ड धारक जो है ऐसे हैं जिनके परिवार में किसी सदस्य का निधन हो चुका है और उनके नाम पर भी राशन लिया जा रहा है। इस कारण परिवार में ऐसे सदस्यों का नाम राशन कार्ड से हटाने के लिए ई-केवाईसी कराई जा रही है। आप समझ गए होंगे, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जिनका जो है निधन हो चुका है वो लेकिन अभी भी जो है उनका राशन ले रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। तो जो है अगर वो राशन बचता है तो वो किसी और गरीब परिवार को मिल सकता है ना। तो जो है उन लोगों का नाम जो है उनको खुद ही जा कर के हटवा देना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग जो है ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो है सरकार ने ये एक्शन लिया है, और वो जो है अब सबका ई-केवाईसी मैंडेटरी करके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है और उनके जो है नामों को डिलीट कर रही है। तो दोस्तों आई होप कि मैं आप लोगों को तमाम चीज़ें समझा पाया होऊंगा, प्रोसेस आपको समझा पाया होऊंगा किस तरीके से आपको ई-केवाईसी करनी है। और ई-केवाईसी करने का कोई भी अभी तक ऑनलाइन मेथड नहीं आया है, अगर आपको कहीं पे दिखाया जा रहा है तो वो गलत है। और ऑनलाइन करने का सिर्फ अभी 2-3 स्टेट का ही आया है, तो अगर आप उन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो जो है आप ऑनलाइन करा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप सीधा जो है अपना सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि आप जो है अपने नज़दीकी राशन डीलर के पास जाए और वहाँ जा करके आप अपना ई-केवाईसी करा लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।